वेलकम टू आरती की कहानी। कैसे हैं दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी कहानी चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगीता की जवानी। संगीता को घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से वह घर का सारा काम संभालती। उसकी माँ अधिकतर नानी के घर जाकर रहती थी। संगीता लापरवाह सी अपने काम में व्यस्त रहती थी। अक्सर उसका मौसा रमेश उनके घर आता और उससे हमदर्दी जताता। रमेश सरकारी विभाग में इंजीनियर था। उसके पास अनाप शनाप काफी पैसा था। वह इश्कबाज था और लड़कियों पर अक्सर दिल खोलकर पैसा उड़ाता था। संगीता के लिए भी वह कभी साड़ी तो कभी मेकअप का सामान लाकर देता रहता। संगीता से घर में इस सामान के बारे में कोई पूछता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कहाँ से आ रहा है। उसके पिता पैतृक संपत्ति के हिस्से की बात जोह रहे थे। छोटी बेटियों पर वे ध्यान देते, लेकिन घर की बड़ी लड़की संगीता जैसे घर की काम वाली ही मानी जाती। उसे सिर्फ काम करने के लिए कहा जाता। छोटी बहनें इधर उधर मटर गश्ती करती रहती थी, पर संगीता घर के कामों में ही उलझी रहती। माँ को तो अपने मायके से ही लगाव था, इसलिए वे तो अधिकतर मायके में ही रहती थी। संगीता ही घर चला रही थी। मौसा रमेश के लिए यह सुनहरा मौका था। वह जब तब आकर संगीता से पराठे बनाने को कहता, कभी ऑमलेट बनवाता। सामान वह खुद ही लेकर आता था। अक्सर वह संगीता के आसपास ही मंडराता रहता था। धीरे धीरे उसने संगीता को कभी कभार अपने फ्लैट पर बुलाना भी शुरू कर दिया था। अक्सर जब संगीता की मौसी कहीं बाहर गई होती थी, तो वह संगीता को अपने फ्लैट पर बुला लेता और उसके साथ मौज मस्ती करता था। इधर मौसा के कहने पर संगीता की माँ भी उसे आसानी से भेज देती। वे यह भी नहीं सोचती कि उसकी बेटी अपनी ही मौसी का घर उजाड़ रही है। बस इसी तरह संगीता अपनी मौसी की सौत बनकर अपने मौसा के साथ अपनी उभरती जवानी की आग बुझाती। मौसा अपनी हवस पूरी करता और संगीता अपने भीतर की आग को मौसा के आगोश में आकर शांत करती। अंत में हुआ यह कि संगीता को दिन चढ़ गए। यह देखकर संगीता की माँ के होश उड़ गए। संगीता के पिता तो गांव आने जाने में ही लगे रहते थे। संगीता की माँ ने उसके मौसा रमेश को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके एवज में उसने संगीता के मौसा से मोटी रकम ऐंठ ली। संगीता के कुंवारेपन के गर्भ के लिए इधर उधर डॉक्टर की खोज हुई। संगीता को बार बार उल्टी होती तो छोटी बहनें पूछती, इसे उबकाई क्यों आ रही हैं? आखिर संगीता की माँ ने अपनी भाभी के साथ जाकर शहर की नेहा नस की शरण ली। उसे मुमांगी रकम दी। नेहा इस काम के लिए शहर में जानी जाती थी। किसी भी कुंवारी लड़की का अनचाहा गर्भ यदि गिराना होता तो यही एकमात्र नस थी, जिसके पास सुरक्षित गर्भपात किया जाता था। आखिर संगीता का गर्भ गिरा दिया गया, क्योंकि रमेश ने नोटों की गड्डी दी और नेहा नस एक अनुभवी चिकित्सक थी। नेहा के सहयोग से संगीता को उस नाजायज गर्भ से मुक्ति मिली। वह अब दोबारा अपने मौसा के संग गुलछर्रे उड़ाने को आजाद थी। लेकिन इस बार नज ने उसे बताया कि वह गर्भनिरोधक इस्तेमाल करे। अधिकतर लड़कियां पहली बार इन सब बातों से अनजान रहती हैं। जवानी की धधकती आग में वे सब कुछ भूलकर अपना सर्वस्व रमेश जैसों के हाथों लुटा देने को तत्पर रहती हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।